डियर स्टूडेंट, इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का वेलकम है। आपका 12th का अंग्रेज़ी का क्लास है। हम लोग प्रोज सेक्शन का एक लेसन पढ़ रहे थे। चौथा लेसन था दी होम कमिंग। और इस लेसन में हम लोगों ने पढ़ा था पथिक के बारे में कि जब उसकी किताब गायब हो गई थी, बड़ी हिम्मत करके उसने अपने आंट को बताया तो उसकी आंट उसके ऊपर बहुत गुस्सा हुई थी और बुरा भला उसको बोलने लगी, गाँव का उजाड़ गंवार सब बना डाला, और बोले कि हम अपने फैमिली के साथ साथ तुम्हारे इन सब चीज़ों को कैसे हम झेल पाएंगे कि महीने में 5 बार तेरी किताब गायब हो जाएगी। तो दैट नाइट ऑन हिज वे, उस रात की बात बता रहा है कि जब उसने दिन में बताया तो जब आंटी को अपने के यहाँ किताब गायब हो गई, जिस पर उसको इतनी डांट पड़ी, इतना बुरा भला उसने सुना, तो उसी रात कहा ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, जब वो अपने रास्ते जब स्कूल से घर वापस आ रहा था, पथिक हैड अ बैड हेडेक, तो पथिक को जो है बहुत तेज़ सर दर्द हुआ, विद अ फिट ऑफ शिवरिंग, और साथ साथ जो है उसको कपकपी आ रही थी, बहुत कांप रहा था। ही फेल्ट ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरियल फीवर, उसको ऐसा लगा कि शायद उसको मलेरियल फीवर होने वाला है, यानी मलेरिया होने वाला, मलेरिया का अटैक है उस पर। और हिज वन ग्रेट फियर वाज, बुखार होना, मलेरिया होना ये एक आम बात है, कोई ऐसी बात नहीं, बीमारी है, परेशानी अपने साथ लेकर आती है, लेकिन उस लड़के को इस मलेरिया फीवर से ज़्यादा डर इस बात का था कि ही वुड बी अ न्यूसेंस टू हिज आंट, कभी अपने आंट के लिए वो एक बोझ बन जाएगा, एक परेशानी का सबब बन जाएगा, और वो सुनने के बाद और भड़क जाएगी जब एक किताब के गायब होने पर वो इतना नाराज़ हुई, इतना बुरा भला बोली। तो इस वजह से जब उस लड़के ने सोचा कि अभी आंटी को जब पता चलेगा कि मुझको मलेरिया हो गया तो बहुत बुरा भला बोलने लगेंगे कि चलो अब इसका दवा करो, दवा दरमन करो, एक खर्च अलग हो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग पथिक वाज नो वेयर टू बी सीन, अगली सुबह जब हुई तो पथिक कहीं दिखाई नहीं पड़ा, पथिक लापता था। ऑल सर्चेज इन द नेबरहुड प्रूव्ड फ्यूटाइल, तमाम उसको आस पड़ोस में तलाश किया गया, लेकिन सारी तलाश को बताया कि बेकार साबित हुई। और द रेन हैड बीन पोरिंग इन टोरेंट्स ऑल नाइट, और ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, पूरी रात बताया कि बड़ी मूसलाधार बारिश हो रही थी। और वो लोग हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द बॉय, जो लोग उस लड़के की तलाश में बाहर निकले हुए थे, गॉड ड्रेंच का मतलब होता है भीग जाना, थ्रू टू द स्किन, एकदम पूरी तरह से उनका पूरा शरीर एकदम भीग गया था। तो एट लास्ट, अंत में, बिशंभर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस, अंत में उसके मामा जो बिशंभर थे उनको पुलिस की मदद लेनी पड़ी, पुलिस के पास जाना पड़ा बताने के लिए कि हमारा मतलब हमारे घर में हमारे बहन का एक बेटा था, साथ में रहता था और वो गायब हो गया, कहीं पता नहीं है। तो अब पुलिस को दे दिया, तो पुलिस अब तलाश करेगी। तो एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन पूरा दिन ख़त्म होने लगा, तो दिन के ख़त्म होते होते यानी शाम तक, अ पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर बिफोर द हाउस, घर के बाहर एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। इट वॉज स्टिल रेनिंग, अभी भी बारिश हो रही थी। एंड द स्ट्रीट्स वर ऑल फ्लडेड, और पूरा मतलब गलियों में जो है वो एकदम बाढ़ के जैसे पानी भरा हुआ था। फ्लड का मतलब बाढ़ होता है एकदम, यानी पानी से भरा हुआ था। टू कांस्टेबल ब्रॉट आउट पथिक इन देयर आर्म्स, दो कांस्टेबल थे जो पथिक को अपने हाथ में यानी उठाकर पकड़कर उसको ले आए। एंड प्लेस्ड हिम बिफोर बिशंबर, और ले आकर बिशंबर के सामने और उसके मामा के सामने उसको खड़ा किया। ही वॉज वेट थ्रू फ्राम हेड टू फूट, उसको देखा बिशंबर ने तो वो सर से लेके पाँव तक, हेड मतलब सर, और उसके बाद फुट पैर तक वेट एकदम भीगा हुआ था, तो सर से पाँव तक एकदम भीगा था। मडी ऑल ओवर, और मडी का मतलब मड माने होता है गीली मिट्टी, यानी कीचड़, पूरे बॉडी में एकदम मडी था, वो मिट्टी लगी हुई थी। हिज फेस एंड आइज फ्लश्ड रेड विथ फीवर, उसकी जो आंखें थी और उसका जो चेहरा था वो एकदम, हिज लिम्स ऑल ट्रेम्बलिंग, और उसके एक एक पूरे बॉडी का एक एक अंग कांप रहा था, यानी पूरी तरह से उसका शरीर कांप रहा था। बिशंबर कैरीड हिम इन हिज आर्म, बिशंबर जो है उसको अपनी गोद में लेकर, अपने हाथों में लेकर, उसका हाथ पकड़कर वो अंदर ले गया। एंड टूक हिम इन टू द इनर अपार्टमेंट्स, और उसको लेकर अपने घर के अंदर वाले भाग में पहुंचता है। व्हेन हिज वाइफ सा हिम, और जब बिशंबर की वाइफ ने यानी उस बच्चे की पति के जब मामी ने जब देखा तो शी एक्सक्लेम्ड, वही जो होना था गुस्से से भड़क गई, बोलती है व्हाट अ हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज़ गिवन अस, इस लड़के ने मुसीबतों का पहाड़ हम लोगों के सामने खड़ा कर रखा है। हीप का मतलब होता है ढेर, ट्रबल माने कठिनाई, यानी बताया कि इस लड़के ने कितना ज़्यादा मुसीबतों का ढेर लगा दिया हम लोगों के सामने। हैड नॉट यू बेटर सेंट हिम होम, देखने के बाद एकदम गुस्से से आग बबूला हो गई, बोलती है क्या तुम इसको घर नहीं भेज सकते हो। अपने हस्बैंड से बोली कि इस लड़के ने इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर दिया है कि इसको हटाओ यहाँ से, घर भेजो। पथिक हर्ड हर वर्ड्स, पथिक को जिस बात का डर था मामी के, फिर अपने वही हार्श उसने वर्ड सुने, तो वो पथिक जो है जब उसने वर्ड को सुना तो सॉफ्ट आउट लाउड, ज़ोर ज़ोर से सिसकने लगा। सॉफ्ट का मतलब जैसे रोने के लिए लड़का सिसकता है, सिसकियाँ लेते हुए बोला अंकल आई वॉज जस्ट गोइंग होम, बोलता है अंकल मैं बस घर घर ही जा रहा था, मतलब यहाँ से मैं भागा जो था तो घर जाने के लिए भागा था, लेकिन दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन, लेकिन वो लोग मुझको पकड़ कर घसीट लाए। ड्रैग का मतलब खींच कर लाना, अगेन दोबारा पकड़ लाए। कौन लोग? वही जो पुलिस कांस्टेबल थी, बोलते हैं कि वो लोग मुझको पकड़ कर यहाँ खींच लाए, फिर से घसीट लाए।
और द फीवर रोज़ वेरी हाई, बुखार बहुत तेज़ चढ़ गया, बहुत तेज़ हाई हो गया। और ऑल दैट नाइट द बॉय वाज डिलेरियस, और पूरी रात जो है वो लड़का जो था बहुत बेचैनी उलझन में था। बिशंबर ब्रॉट इन अ डॉक्टर, बिशंबर ने एक डॉक्टर को बुलवाया, उसके मामा ने। पथिक ओपनड हिज आइज फ्लश्ड विथ फीवर एंड लुक्ड अप टू द सीलिंग, पथिक ने अपनी आंखों को खोला, वो आँख जो फीवर की वजह से एकदम फ्लश मतलब लाल हो गई थी, चमक रही थी पूरी तरह से। तो उसने अपनी आँख को खोल कर लुक्ड अप टू द सीलिंग, उसने ऊपर छत की तरफ देखा। एंड सेड वैकेंटली, और मतलब वैकेंट मतलब कुछ नहीं, एकदम शून्य खाली जगह है, ऐसे आसमान की तरफ देख कर बोलता है, अंकल हैव द हॉलीडेज़ कम येट, बोलता है अंकल क्या छुट्टियाँ आ गई, मे आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ। तो बिशंबर वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज ओन आइज, बिशंबर की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया कि उस लड़की की कंडीशन क्या है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसने अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछा। एंड टूक पथिक्स लीन एंड बर्निंग हैंड्स, और पथिक का दुबला पतला, लीन माने दुबला पतला, और बर्निंग का मतलब होता है जलता हुआ, जो बुखार से फीवर से जल रहा था, उस हाथ को अपने हाथ में उसने लिया, हैंड इन हिज ओन, एंड साइड बाई हिम थ्रू द नाइट, और पूरी रात उसके बगल में बैठा रहा। मामा था उसको तो उससे प्यार था ही। द बॉय अगेन टू मटर, तो लड़का जो है दोबारा फिर धीरे धीरे कुछ गुनगुनाया। एट लास्ट हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड, लास्ट में उसकी आवाज़ बहुत तेज़ हो गई, बहुत उत्तेजित हो गया, मतलब ज़ोर ज़ोर चिल्लाने लगा। पहले धीरे धीरे बोल रहा था, मतलब जैसे कुछ बड़बड़ा रहा था। फिर उसके बाद मदर ही क्राइड, वो ज़ोर से चिल्लाए, माँ डोंट बीट मी लाइक दैट, माँ इस तरह से मुझे मत मारो। मदर आई एम टेलिंग द ट्रूथ, माँ मैं सच बता रहा हूँ, मतलब उसकी मेंटल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई लड़के की, और इस तरह से वो आवाज़ लगा के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। द नेक्स्ट डे पथिक बिकेम कॉन्शियस फॉर अ शॉर्ट टाइम, अगले दिन पथिक को थोड़ी देर के लिए होश आया। कॉन्शियस का मतलब होश में होना अपने। ही टर्नड हिज आइज अबाउट द रूम, उसने अपनी आँख को, अपनी निगाह को पूरे कमरे में इधर उधर दौड़ाया। एज इफ एक्सपेक्टिंग समवन टू कम, जैसे कि उसको उम्मीद रही हो कि कोई आने वाला है अंदर। एट लास्ट, अंत में, विद एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, अंत में निराश होकर, जब उसको लगा कि हाँ कमरे में तो कोई नहीं खड़ा है, तो निराश होकर ही हिज हेड सैंक बैक टू द पिलो, उसने अपने सर को जो है ऑन द पिलो, तकिया में छिपा लिया, मतलब घूम गया तकिया में छुपा लिया। ही टर्नड हिज फेस टू द वॉल, उसने वॉल यानी दीवार की तरफ से अपने चेहरे को मोड़ लिया। विद अ डीप सा, एक लंबी सांस लेकर। अब यहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं, इसके आगे की कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे, कल इस स्टोरी को ख़त्म कर लिया जाएगा।